अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। ये जो हमारे बकरे थे माशाल्लाह कट चुके हैं और ये गर्मा गर्म बन रही है चाय। ये काली वाली चाय दूध डाल डाल के हम लोग देते हैं और यहाँ पे सब काम वाम चालू है। माशाल्लाह मेरी बहन वगैरह सब काम वगैरह कर रही है। हमारी सुबह भी हो गई और क्या गोश्त वगैरह भी उबालने के लिए रख दिए गए हैं। ये पोहे हैं, सुबह के नाश्ते में हम लोगों को मिली थी पोहा और चाय। और यहाँ पे सब मतलब कि आटा वगैरह भुना जा रहा है, मलीदा वगैरह का सब सामान तैयार हो रहा है। जस्ट अभी मेरी गुड मॉर्निंग हुई है और मैं नहा कर आई हूँ। कैसे हमारी नियाज़ होती है तो ऐसा होता है कि हम लोग सबसे पहले जाते नहाते, उसके बाद ही चूल्हे बर्तन पे हाथ लगाते। ये मेरी बहन लोग रोटी वगैरह बना रही है मस्ती मजाक बात करते हुए। और यहाँ पे ये मलीदा होता है ना, जो आप लोगों ने खाया होगा, गाँव की चीज़ होती है, इसमें गुड़ वगैरह डाल के बनाते। ये मलीदे का आटा गूंदा जा रहा है और उसकी रोटियां बनाई जा रही हैं। ये आटे पे मेरी सिस्टर है जो रोटी सेक रही है। और इसी तरीके से देखो यहाँ पे गुड़ वगैरह भी कटिंग कर रहे हैं। मतलब जितनी भी मेरी फैमिली वाले थे सब मिलके सारे काम कर रहे हैं। और खाना तो मेरे चाचा ही बनाते हैं हमारे ख़ानदान में। और ये अभी मैं निकल गई हूँ जाने के लिए दरगाह के लिए। नियाज़ बोलते हैं ना हम लोगों में, नारियल फूल हार वगैरह जो होता है, चादर वगैरह, वो सारी चीज़ें लेने के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ अहमद भाई की दुकान पे। अहमद भाई की दुकान से सारी चीज़ें मैं लेके वापस जा रही हूँ दरगाह में। कैसा है ना माशाल्लाह, बहुत सालों से हम लोग जब भी दरगाह पे आते हैं तो सारा सामान हम लोग अहमद भाई की दुकान से ही लेते हैं। और हमारे नियाज वगैरह का भी सारा अरेंजमेंट अहमद भाई करते हैं। ये दरगाह है, दरगाह की मतलब दरगाह की पूरी जगह मैं आप लोगों को मेरे वीडियो के सेकेंड पार्ट में दिखाऊँगी। ये फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ जो नियाज का पहला दोपहर तक का हिस्सा मैं आपको वही दिखा पाऊँगी। फिर उसके बाद में जो भी है मैं आपको उसके सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि माशाल्लाह वीडियो बहुत बड़ा है। और आज है मेरी फूफी की नियाज़। ये है सैफन मुल्क बाबा की दरगाह, मतलब हम लोग बोलते सैफन मुल्क बाबा की दरगाह। इनका पूरा नाम भी मैं आपको बताती हूँ सेकंड पार्ट में। और ये देखिए मेरा बेटा और मैं जा रहे हैं दरगाह पे सलामी करने के लिए। और यहाँ पे बहुत लोग मन्नत से टाले, फूल हार, नाड़े, धागे वगैरह बहुत सी चीज़ें बांधते। ये है छड़ीदार बाबा की दरगाह जो उनके बाजू में ही है। अपने मुंबई में माशाल्लाह ऐसे वली अल्लाह है ना कि जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। और सबकी अलग अलग करामत है। तो ये सब करके छड़ीदार बाबा की भी ज़ियारत करके हम लोग निकल गए बाहर। और आप लोग ये जो देख रहे हैं, मेरा बच्चा जब छोटा था ना तो यहीं से मैंने उसको झोली में डाली थी। आखिर वो वीडियो मिलेगा ना तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों के साथ में एक शॉर्ट ब्लॉग के ज़रिए शेयर करूँगी जो भी है। और यहाँ देखिए माशाल्लाह वापस से दरगाह की सलामी वगैरह करके हम लोग पहुँच रहे हमारे घर के इधर। नारियल वगैरह जो फोड़े थे वो भी मैंने ले ली। और यहाँ पे मेरी चाची लोग फुप्पी लोगों को देख के है ना तोड़ के जो बांट रहे हैं। या मेरी फुप्पी लोग ने, हमारे में होता है जो दिल गली जो बसते हैं ना, भाजी में डाल के जिगरी बनाते, जिगरी खिचड़ी और मलीदा, ये थोड़े पार्ट में लगाए दरगाह में देने के लिए। और बाकी का जो भी तपेले के अंदर है, ये सब कर आके माशाल्लाह हम लोगों के यहाँ पे नियाज़ की भी, जो मेरी फुप्पी के नियाज़ की थी, वो तैयारी हो चुकी है। हार, फूल, चादर, नारियल, झंडे वगैरह। अभी ये जो आप देख रहे हैं, मेरी फुप्पी ने मतलब कि मन्नत मांगी थी कि ऐसे ज़मीन मापेंगी करके। मुझे पता नहीं लोग कुछ अच्छे कमेंट करेंगे, कुछ बुरी कमेंट करेंगे, पर जो चीज़ जहाँ पे चलती है वो चीज़ वहाँ पे चलती है। इस दरगाह में बहुत सालों से यही सारी चीज़ें चलती है। तो उसी तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, बोलते हैं ना जिसका जिस पे भरोसा हो, उस तरीके से। मेरी फूफी बेचारी इतनी थक चुकी थी कि उनको चलने भी नहीं हो रहा था, बहुत तो हो रहा था। और धूप तो यहाँ की इतनी तेज़ थी कि पूछो मत। ये सब लेते हुए मोहिन भाई भी देख सकते हैं आप लोग के झंडा हाथ में लहराते हुए जा रहे हैं। और ये पीछे जितने भी ये सब सामान वगैरह लेके हम लोग, पूरी फैमिली हमारी पीछे चल रही है। और कुछ फैमिली हमारी घर में थी। तो इसी तरीके के दरगाह के पूरे ऐसे फेरे लगाने पड़ते हैं। ऐसा मतलब कि वहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे दरगाह में और सब दरगाह पे चादर वगैरह चढ़ाएंगे। सब चढ़ाने करने के बाद में फिर छड़ीदार बाबा की दरगाह पे जाएंगे, वहाँ पे भी जितनी भी चीज़ें हमारी चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग बैठेंगे। आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में देखने मिलेंगी। ये मेरी दीदी और मैं तो एक्चुअली कुछ सामान नहीं ली थी क्योंकि मैं ऐसा ब्लॉग बना रही थी। और आप लोग बताना कि आप लोगों को हमारे पुराने रीति रिवाज और इस तरीके का बिहेवियर हमारा कैसा लगता है करके, कि क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं गलत है, पर ठीक है ना, जिसकी जैसी होती है वो उस तरीके से करता है। और आप मेरी फूफी की हालत देख सकते हैं, वो बहुत थके हुए थे क्योंकि उनको हो नहीं रहा था, चक्कर आ रही थी। और
मेरी फूफी का ऐसा मानना है ना कि जब तक ये नियाज पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से होंगी उसके बाद ही मैं पहला निवाला मेरे मुंह में डालूंगी करके। और देखो होती है चीज़ें ऐसी, जो जैसा मानता है वैसा होता है। खैर, और हम हमारे बड़े लोगों को क्या ही बोले, उनकी बोलते हैं ना कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है और नहीं माने तो भगवान भी कुछ नहीं करते, तो होती है ऐसी चीज़ें। और इसी तरीके से अभी मेरी फूफी बैठ गए थे और मैं आई थी आयात के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने वो नियाज रखी थी। तो अभी यहाँ पे हमारी फूफी की सारी चीज़ें हो गई है। उनको पहला निवाला हम लोगों ने मीठे मलीदे का खिलाया। और ये मेरी अप्पी हैं, बड़ी बहन वगैरह, चाचा की बेटी वगैरह सब लोग हैं, और मेरी भाभी वगैरह है, फूफी वगैरह सब लोग हैं। हम लोग सब लोग पहले मीठा खा के मुँह मीठा करें, फिर उसके बाद में हम लोग खाना वगैरह खाएँगे, फिर ये नारियल पानी वगैरह पिलाए। फिर इसमें उसके बाद बारी आ गई आयार की यानी कपड़े वगैरह जो करते हैं हम लोग। जितने भी लोग नियाज में आते हैं ना, तो किसी ने कपड़े दिया, किसी ने फूल हार दिए, किसी ने पैसे दिए, किसी ने कोई गिफ्ट दिया। तो उसी तरीके से मतलब सारी चीज़ें जिसको जो सूटेबल है, जिसकी जो ताकत है, वो उन्होंने उस तरीके से दी। और मैंने भी माशाल्लाह उनको ड्रेस दी और दुबाल टोपी वगैरह दी। और मेरे मम्मी पापा लोगों ने भी, सब जितने भी सब लोगों ने उनको पैसे वगैरह दिए, सारी चीज़ें दी। और बहुत अच्छा लगा माहौल, और बहुत रिलैक्सिंग भी था, सारी चीज़ें अच्छी थी। और आप लोग देख सकते हो, इतने ही नहीं, आप सिर्फ देखते जाओ, गिनते जाओ कि कपड़े कितने जमा हो गए। इतने कपड़े जमा हो गए ना कि आराम से उनके 5-6 साल तो इसी तरीके से चले जाएंगे। और लिफाफे वगैरह भी, कवर वगैरह भी आए थे, और इसी में हम लोगों को बहुत मस्त लग रहा था वीडियो। और जो लोग नहीं आए थे, जैसे कि मेरी भाभी थे, उसके वो हम लोग वीडियो कॉल वगैरह करके दिखा रहे थे। और इनका बेटा भी नहीं आया था, तो वो भी वीडियो कॉल करके देखा। थोड़ा सा वो इमोशनल हो गए कि उनके आदमी नहीं थे इस वजह से, पर ठीक है, पूरी फैमिली थी, हम लोगों ने उनको समझाया बुझाया। और यहाँ पे एक छोटा सा लड़का था जिसने बोलते ना खतना के फूल पहने थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्यारा लग रहा था वो बच्चा। तो उसका मैं वीडियो ली हूँ, वो भी मैं आपको सेकंड पार्ट में ही बता पाऊँगी, इसमें तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे चिरागे वगैरह पूरे रोशन किए जा रहे, चिराग वगैरह पूरे जलाए जा रहे हैं। देखो जिसकी जैसी मर्ज़ी वैसा वो उस तरीके से दरगाह पे आके करता है। सब होने के बाद ये हमारी पापा मेरी चाची के गोद में खेल रही थी। मेरी चाची की एक्चुअली पोतरी है, मेरे बड़े पापा वगैरह हम लोग आ गए। और यहाँ पे चालू हो गया खाने में हम लोगों ने बनाया था राइस। ये मतलब कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे चाचा ही खुद भटियारी है, तो वही पूरा खाना बना लेते हैं माशाल्लाह। ये सऊदी, दुबई, बगदाद वगैरह भी जाते हैं। और कौरमा नहीं, दाल गोश्त चावल था खाने के अंदर, दाल गोश्त चावल। और ये दाल गोश्त चावल खाने में था, और उसके अलावा भी 2-3 आइटम थे, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। ये मेरे फुप्पी अभी चेंज करके पहन लिए नए कपड़े, तैयार हो चुके हैं। और बाहर चालू हो गया खाना, आदमी लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए। और मेरे चाचा माशाल्लाह यहीं पे देख के, पर मेरे चाचा ही हमेशा बैठते हैं यहाँ पे, दाल गोश्त वगैरह निकाल कर दे रहे हैं। और सब बच्चे लोग एकदम प्यार से मोहब्बत से दरगाह पे जितने भी लोग आए थे उन सब लोगों को हम लोग यहाँ पे खाना खिला रहे हैं। इसी तरीके से हमारी नियाज हो गई सक्सेसफुल, और मैं भी यहाँ पे आके बैठ गई मेरी बहनों लोगों के साथ में। और ये देखिए मेरी बहन मेरी चाचा की लड़की है। और आप लोग बताइए हम लोग दोनों सेम दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, हम लोग दोनों एक दूसरे की कॉपी है कि नहीं। ये मेरे इसी चाचा की लड़की है माशाल्लाह। मेरे को तो एक चाचा है, 2 बड़े पप्पा है और 2 फुप्पी है। एक फुप्पी थी जिनका इंतकाल हो चुका है, कि ये फुप्पी है। और ये है मुंडी पावे, मुंडी पैर बोलते ना, बकरे के मुंडी और पैर है, जो हम लोग ने बॉयल करने के लिए रखे। और ये है मलीदा। यहाँ सब नियाज होने के बाद हम लोग सब लोगों को बांटते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे घर में नियाज हुई है और हमने बनाया हमने यानी जैसे खा रही है, हमारी भाभी से खा रही है, बनाए हैं माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनाए। ये मेरी बड़ी बहन माशाल्लाह बहुत मेहनत करती है, पूरी नियाज पे अकेली इसने हैंडल की, सबको अकेला पूरा कल रात से काम करते। हाँ, मैं कुछ काम नहीं करी, सिर्फ बहुत खाने के लिए आती है, ऐसे भावजा नहीं गाइस, ये अपने आपके लिए बारे में बता रही है। मैं और ये काम किए दोनों। हाँ, ये अपने बारे में बता रही है, हमारे बारे में नहीं। मैं वीडियो नहीं कर रही, इतना बड़ा काम कर रही ये देखिए हमारे गांव की स्पेशल डिश जिगरी, जिसके अंदर भाजी, गोश्त और आलू वगैरह और 5 किस्म की भाजी डाल के बनाई जाती है। और यहाँ पे सब लोगों का माशाल्लाह खाना चालू हो चुका है, औरत लोग आदमी लोग सब खा रहे हैं। और एक जो बाहर से दरगाह की पब्लिक आई थी, हम सब लोग उनको भी बिठा के यहाँ पे खाना खिलाने के लिए लगा रहे, ऐसे लोग जिसको हम जानते पहचानते भी नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा चल रहा है बाल वाल बनाने का मेकअप, मेरे अम्मी फ़ोन पे कर रहे। बात प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,